भारत में यूरोपियों का आगमन, आज यही हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ हो गया हमारा उत्तरी अमेरिका, इसके नीचे दक्षिणी अमेरिका हो गया, इसके बगल में हम देखेंगे अफ्रीका हो गया, इसके बगल में अरब सागर ही, इसके होते हुए ये ईरान होते हुए ये एशिया में आ जाएंगे हम लोग, भारत में, इधर फिर इंडो चाइना, ऐसे करके हो जाएगा। यहाँ आपका पड़ जाएगा इजराइल हो जाएगा, यहाँ है हो गया तिब्बत। चलिए, तो यहाँ पर आपका पुर्तगाल हो जाएगा, यहाँ पर स्पेन हो जाएगा, स्पेन हो जाएगा। यहाँ पर कैरेबियन आइलैंड, कैरेबियन सागर हो जाएगा आपका। यहाँ पर सब छोटी छोटी महाद्वीप आती है। यहाँ पर अरब सागर, हिंद महासागर, यहाँ पर आपका लाल सागर हो जाएगा, रेड सी हो जाएगा। अभी से लेकर, अभी पहले से, मॉडर्न से लेकर प्राचीन सभ्यता से ही इधर से व्यापार इधर हो रहा था। मतलब ये जो यूरोप है, यूरोप से लेकर के ये एशिया तक, ये जो भारत है, ये जो एशिया में पड़ता है, एशिया से यूरोप से लेकर एशिया तक व्यापार पहले से ही हो रहा था। लेकिन क्या हुआ कि 1453 में कुशवानिया ने यहाँ तिब्बत पर अपना आधिपत्य जमा लिया और इधर से पूरा का पूरा क्या हो गया, रास्ता बंद हो गया आने का। ये जो अस्थल मार्ग था, ये अस्थल मार्ग था, और 1453 में ही क्या हो गया, बंद हो गया। तो लोग अब नए नए रास्ते रास्तना शुरू कर दिए कि किसी भी तरह व्यापार यहाँ से करना था। क्योंकि जो भारत था बहुत पहले से ही सामान के मामले में, मसाला के मामले में क्या था, अग्रणी देश हुआ करता था और यहाँ से हमेशा व्यापार हुआ करता था। तो अब ये लोग, यूरोप के लोग और खासकर पुर्तगाल और स्पेन में नए नए जो बुद्धिजीवी लोग हुए, वो एक नया नया मार्ग रचना शुरू कर दिए कि कैसे हम क्या करें कि विकसित करें और अपने 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 राष्ट्र को, अपने देश को आगे बढ़ाएं और नए नए व्यापार साधन को आगे बढ़ाएं। इस प्रकार क्या हुआ कि, और इस प्रकार ये लोग नए रास्ते रास्ता शुरू कर दिए। अब चूंकि ये अस्थल मार्ग बंद हो चुका था, तो अब इन लोगों के पास नया रास्ता एक रास्ता क्या था, जरूरी था। तो कहा था कि एक रास्ता बंद हो जाता है तो एक रास्ता खुलता है। तो ये अस्थल मार्ग तो बंद हो गया था, अभी लोग सोच रहे थे किस प्रकार नया रास्ता खोजे। इसी में दिशा सूचक केंद्र का ही विकास हुआ। उससे क्या हुआ, फायदा हुआ कि ये चले पता कि किधर से पृथ्वी गोल है, तो किधर से भी घूमेंगे तो कहीं ना कहीं हम आकर यहाँ पर भारत में आ ही जाएंगे। तो इस प्रकार क्या किया जाए, सबसे पहला जो नाविक था जिसका नाम था बार्थोलोमी डियाज। ये बार्थोलोमी डियाज था। ये क्या किया, इसी रास्ते से आते आते यहाँ पर आने का प्रयास किया। इसी तो बहुत लोग आने का प्रयास किए लेकिन नहीं आ पाए। यहाँ पर चलता है, बहुत बड़ी बड़ी हवाएं चलती हैं, जैसे गरजता चालीसा, चिकता 60, ये चलती है हवाएं। तो ये हवाएं क्या करती है, इतना तेज बहती है, इससे डर से ही क्या करते हैं लोग, उधर भाग देते थे। मतलब जो भी नाविक आता था, डर से ही क्या करता था, उधर से ही निकल जाता था, मतलब इधर आ ही नहीं पाता था। लेकिन ये हिम्मत करके बार्थोलोमी डियाज जो है, ये हिम्मत करके 1486 में इस रास्ते पर आया, यहाँ पर आया, जिसको बोलते हैं केप ऑफ गुड होप। केप ऑफ गुड होप ये मार्ग है। तो केप ऑफ गुड होप के मार्ग पर सबसे पहले बार्थोलोमी डियाज ये यहाँ पर आए, यहाँ आने का साहस किया। ये भी यहाँ पर जब आया सोचा कि इसके बाद तो कोई रास्ते नहीं है, तो कहा कि अब मुड़ना ही सही है,
तो यहाँ पर आकर क्या किया, ये पर रुक गया कौन, बार्थोलोमी डियाज। अब यहाँ आने के बाद फिर चला गया, तो इसके बाद दूसरा जो नाविक था वो चला, इसका नाम था कोलंबस, क्रिस्टोफर कोलंबस। ये 1492 में चला, 1492 में। दूसरा जो नाविक था कोलंबस, ये भारत खोज करने चला और यहाँ पर आके इसी द्वीप के इर्द गिर्द रहा। ये सोचा कि यहीं हमको भारत मिल गया, लेकिन ये भारत नहीं था, क्या था, अमेरिका था। तो ये खोजने चला था भारत को, लेकिन खोज दिया था अमेरिका को। तो ये क्या हुआ कि कोलंबस 1492 में यहाँ से निकला और खोजने चला भारत को, लेकिन खोज दिया अमेरिका को। ये भी मतलब सफल नहीं हो पाया। उसके बाद क्या हुआ, तीसरा जो यात्री था जिसका नाम था वास्को डिगामा, वास्को डिगामा। ये वास्को डिगामा ही यात्री ऐसा था जो यहाँ तक तो आया नहीं, यहाँ से आगे बढ़ने का भी क्या किया, प्रयास किया। यहाँ से आगे बढ़ने का प्रयास किया और बढ़ने के बाद इधर से जाते जाते इस मार्ग तक होते हुए इधर से केरल के कालीकट पे यहाँ पहुँचा, केरल कालीकट पहुँचा और इसको मार्ग में सहायता किया जिसका नाम था अब्दुल मजीद। ये जो व्यक्ति था इसको यहाँ पर पहुँचने में क्या किया, मदद किया। यहाँ पर आने के बाद वो इसको समझ में आ रहा था कि हम कहाँ जाए, कैसे मिलेगा भारत। तो इससे पूछा, इस अब्दुल मजीद से पूछा, तो ये बताया कि नहीं, आप इधर चल जाइए तो यहाँ पर क्या मिलेगा, आपको भारत मिल जाएगा। तो यहाँ क्या किया, अब्दुल मजीद की सहायता से ये भारत के कालीकट, केरल कालीकट पर पहुँचा और यहाँ के शासक था जमोरिन। यहाँ का शासक कौन था, जमोरिन। इनका स्वागत भी किया और यहीं कालीकट के पास ये अपना पहला फैक्ट्री बसाने का प्रयास करेगा। हालांकि अनुमति ही मिल जाता है लेकिन बसा नहीं पाता है, लेकिन वो आगे जाकर कोचिंग में बसाएगा, लेकिन यहाँ सबसे पहले अनुमति मिलता है। अब चूंकि यहाँ पर आता है, ये जो वास्को डिगामा है ये यहाँ पर आएगा, कब आता है, 17 मई 1498 में। क्वेश्चन एग्जाम यही पूछता है कि जो वास्को डिगामा है उसको केरल कालीकट पर कब आया था, तो 17 मई 1498 में। 17 मई 1498 में यहाँ पर आता है कौन, वास्को डिगामा। और यहाँ आने के बाद इसको यहाँ इतना अच्छा लगता है और यहाँ पर इतना मसाला वसाला लेकर क्या करता है, यहाँ से जाता है यूरोप की तरफ, पुर्तगाल में जाता है। वहाँ का राजकुमार है जिसका नाम था हेनरी द नेविगेटर। यहाँ यूरोप के जो पुर्तगाल राजकुमार था हेनरी द नेविगेटर, इसको सारी बातें बताता है और यहाँ जितना भी सामान लेकर जाता है, जितने मसाला लेकर जाता है, उसको 60 गुना लाभ होता है। यहाँ पर 60 गुना लाभ होता है। इसीलिए फिर दोबारा आएगा 1501 में भी क्या करता है, ये आता है और आकर के अपने स्थापत्य को बढ़ाने का प्रयास करता है कौन, वास्को डिगामा। तो वास्को डिगामा जो है यहाँ से जाता है और जाने के बाद क्या करता है, 7 गुना ज़्यादा, जितना इसका बचत, जितना मतलब इस यहाँ पर खर्चा लगता है उस टोटल खर्चा का 7 गुना अधिक लाभ कमाता है यहाँ पर। तो आप इतना समझ लीजिए कि क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है हमेशा कि सबसे पहले कौन आया था तो केप ऑफ गुड होप का खोज हुआ था। इसको कौन खोज किया था, बार्थोलोमी डियाज। उसके बाद दूसरा कौन खोज किया था, कोलंबस। किस चीज़ खोज किया था, तो अमेरिका खोज किया था। खोजने चाहा था भारत को ही, लेकिन खोज दिया था किस चीज़ को, अमेरिका को। इसके बाद वास्को डिगामा आता है और 17 मई कहीं बीच में ही मिलता है। तो 17 मई 1498 को क्या करता है, केरल के कालीकट पर ये पहुंचता है और यहीं पर यही से मसाला लेकर जाता है और 7 गुना लाभ अधिक कमाता है। इतना समझ लीजिए आप। चलिए समझ में आया जी, अरे क्या सोच रहे हो। अच्छा गाना वाना समझ जल्दी आ जाता है ना, ये सब बता रहे हैं, जल्दी याद ना होता है आज। सही बात है, चलो कोई बात नहीं। देखो आज तुम्हें जैसा एक लड़का मेरे पास आया और बोला ये सब गाना वाला सब गा रहा है, इतिहास में कुछ और लिखा है या कुछ और पढ़ा रहे हैं। का तो गानों भी गा रहा था, तो ऐसा कुछ थोड़ा में ना है, थोड़ा है, कोई बात नहीं। इसको समझो, एग्जाम में आता है, एग्जाम में ये पढ़ने को मिलेगा। वो सब ध्यान देगा तो कुछ न सब आएगा, बनवेगा। ये सब देखो, ठीक है। अरे कहे तो गनो तो गनवे गाएगा। अच्छा देखो
चल तू गनवे से याद कर, तू गनवे गनवे याद कर, गनवे याद कर। चलो देखो, ये बार्थोलोमी है ना, इसको गनवे पे आते हैं। देखो कि बार्थोलोमी गया केप ऑफ के रास्ता में, ये जो कोलंबस को अमेरिका मिला नाश्ता में। देखो पूरा भोजन नहीं मिला, कैसे कि ये खोजने से अच्छा किस चीज़ को, भारत को, लेकिन भारत को खोज नहीं किया, किसको खोजा, अमेरिका को। तो इतने याद कर लो कि बार्थोलोमी आया किस है, केप ऑफ के रास्ता में। बार्थोलोमी किसे खोजा, केप ऑफ के रास्ता में। तो बार्थोलोमी आया केप ऑफ के रास्ता में, कोलंबस को अमेरिका मिला नाश्ता में, हई दुनहु को भारत न मिला, हई दुनहु को भारत न मिला। लिखल इतिहास में तू ठीक से पढ़िला, आवाज को बन गई खोजे वाला यात्री पहिला। कि बातें लिखल इतिहास में तू ठीक से पढ़िला, आवाज को बन गई खोजे वाला यात्री पहिला। कैसे भी याद कर लो, लेकिन याद कर लो। अच्छा ये बताओ, का 86 में मिला ना हो, ना 86 में मिला और ना ही 92 में मिला, और जब मिला तो कब मिला, 498 में मिला। ध्यान से देखो, क्या 86 में मिला ना हो, क्या 92 में मिला ना मिला, और ध्यान से देखोगे ये बाबू 98 में जाके मिला। आज 60 गुना से भी ज्यादा लाभ पाया। यहाँ पर देखोगे तो 60 गुना से भी ज्यादा लाभ मिला। तो इतिहास में लिखल बा तू ठीक से पढ़िला, आवाज को बन गई खोजे वाला यात्री पहिला। इतिहास में लिखल बा ठीक से पढ़िला, आवाज को बन गई खोजे वाला यात्री पहिला। तो कैसे भी याद करो, लेकिन याद कर लो, ठीक है। धन्यवाद। 1501 के बाद अब यहाँ पर इसके बाद 1505 से 1509 में 9 तक, जिसका पहला जो व्यक्ति था इसका नाम था जो था फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। फ्रांसिस्को डी अल्मेडा यही व्यक्ति आया था पहला। अब ये आने के बाद इसका ये नीति लाई, इसका नाम था ब्लू वाटर पॉलिसी। ब्लू वाटर पॉलिसी इसको हिंदी में क्या कहेंगे, शांत जल की नीति। शांत जल की नीति। इस शांत जल की नीति क्या था, यहाँ के जितना मार्ग है, यहाँ के ये टोटल मार्ग पर सोच रहा था पुर्तगाली जो है हमारा ही अधिपत्य हो जाए, ठीक है। तो उसी अधिपत्य को करने के लिए, ऐसे सारे मार्ग को घेरने के लिए ये पत्र, इसका नाम ब्लू वाटर पॉलिसी, शांत जल की नीति। मतलब हम जो भी काम करें हमारे अनुसार ही करें, कोई और ना करे। एक और था, इसका नाम था कार्टेज अल्मेडा। कार्टेज अल्मेडा था। ये कार्टेज क्या था, कोई भी व्यक्ति जब व्यापार करेगा तो पुर्तगाली से, यूरोप में जो पुर्तगाली थे उससे निर्णय लेकर के ही, उनसे अनुमति लेकर ही, कागज लेकर ही व्यापार करेगा या उसको कागज देगा। ये ऐसा नियम था। ये सब लाया कौन, फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। इसके बाद और लाया जिसका नाम, एक और व्यक्ति है जिसका नाम था, सॉरी 1509 से 1515 था, जिसका नाम था अल्फांसो डी अल्बुकर्क। अल्फांसो डी अल्बुकर्क यही व्यक्ति आया। ये अपना अलग अलग से नियम लाया। इसको ही वास्तविक संस्थापक कहता है। वास्तविक संस्थापक ये जो अल्फांसो डी अल्बुकर्क था, इसी को वास्तविक संस्थापक माना जाता है। ये भी अपने असर से बहुत सारे कार्यों को करने के लिए जाना जाता है। ये जो अल्फांसो डी अल्बुकर्क है, ऐसे तो आप समझ सकते हैं कि जो पुर्तगाली थे, पुर्तगाली ही पेंटिंग प्रेस लाए थे 1556 में। ये जो अल्फांसो डी अल्बुकर्क है, ये जो गोवा था, यहाँ पर देखिए जो गोवा है, गोवा
के शासक था आदिल शाह, इससे गोवा छीन लिया। और ये कौन काम किया था? अल्फांसो दी अल्बुकर, गोवा पर कब्जा कर लिया। उसके अलावा बहुत सारे और नियमों को लाया, जिससे क्या किया, जिससे पुर्तगाल का उत्थान हो। तो इसके बाद हम देखते हैं आने वाले नाविक। एक इसके बाद आया जिसका नाम था नीनो डी कुन्हा, वो भी आया था। इतना समझ लीजिए। नाविक, एक कंपनी का स्थापना, कंपनी की स्थापना बस। नाविक था जिसका नाम था, सबसे पहले कौन आया था? पुर्तगाली आया था, पुर्तगाली आया था। इसके बाद कौन आया था? डच आया था। इसके बाद वही अंग्रेज आया था। उसके बाद डेनिश आया था। उसके बाद फ्रांसीसी आया था। और उसके बाद पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, डेनिश, फ्रांसीसी। उसके बाद स्वीडिश आया था, स्वीडिश। ये आने का क्रम है। लेकिन यही पूछा कंपनी बसाने का, ये पुर्तगाली तो पहले था ही, पुर्तगाली कोची ने बसाया था। इसके बाद अंग्रेज आ जाएगा यहाँ पर, अंग्रेज। और उसके बाद डच आएगा, और उसके बाद डेनिश, फिर फ्रांसीसी और फिर स्वीडिश। ये डच जो है 1595 में ही आ चुका था। लेकिन फैक्ट्री बसाया कब? ये तो आया था 1498 में ही। 1501 यहाँ पर कोची, ये बसाया था जिसका नाम था कोचिन। कोचिन में पहला फैक्ट्री स्थापित किया था। इसके बाद 1602 में, 1616 में, 1664 में, ये 1731 में। इस तरह क्या है, कंपनी बैठाने का क्रम है। आप लोग ध्यान रखिएगा कि डच पहले आया था, लेकिन फैक्ट्री सबसे पहले कौन बसाया? अंग्रेज 1600 में। उसके बाद 1602 में डच, 1616 में डेनिश, फ्रांसीसी 1664 में, स्वीडिश 1731 में। सबसे पहले पुर्तगाली आया था, और सबसे बाद में जाएगा भी कौन? पुर्तगाली। इस सब बात ध्यान में रखिएगा। आगे के हम क्लास में आगे चीज़ें पढ़ेंगे। धन्यवाद।